इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसी वीडियो लेक्चर में हम हेनरीज लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें वीडियो को। तो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की क्या होता है। आपको पता होगा कि हम सॉल्युबिलिटी तो प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाए हैं। तो क्या बताए थे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वही होता है सॉल्युबिलिटी। तो क्या होता है इसमें, अगर बात करें कि गैस इन लिक्विड में, तो आप बोलिएगा इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, एट ए डेफिनिट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट, एंड प्रेशर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम, मतलब कांस्टेंट होगा, जिससे क्या होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन ए पर्टिकुलर लिक्विड इज ए वॉल्यूम ऑफ गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर दैट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम 1 cubic centimeter of liquid to form saturated salts at given temperature under a pressure of 1 atm। यानी प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सब फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, बताएंगे इसी वीडियो में। तो देखिए क्या होता है, अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 1 सेंटीमीटर, हाइट भी है 1 सेंटीमीटर, तो इस कंटेनर का क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का ये टेम्परेचर, ये कंटेनर हो गया। इसमें हम कोई लिक्विड डालते हैं, फिर उस पे गैस डालते हैं, ठीक है, तो गैस का वो मैक्सिमम अमाउंट, जिससे कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आपको पता होगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ही 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, जो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 मिलीलीटर लिक्विड में जो गैस मिलाएंगे, डिसॉल्व करेंगे एट ए सर्टेन टेम्परेचर या फिक्स टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर ये इफेक्ट करता है। तो इसके जो मेनली फैक्टर है वो 3 है। एक तो होता है नेचर्स ऑफ गैस एंड, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो गैस हमारा सॉल्यूट हो जाएगा इसमें, सॉल्वेंट जो भी हो। तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट बोलेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि लोग अपने जैसे ही दोस्त बनाते हैं, पता ही होगा। तो जो सॉल्युबिलिटी जो होता है, यानी सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो एक जैसा जब होता है तो ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी होता है। अगर हम देखिए तो आपको पता होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, आपको पता है कि वाटर जो है यानी H2, वाटर क्या है, H2O, तो ऑक्सीजन होगा और 2 हाइड्रोजन होगा, यही ना होगा H2O। आपको पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है 3.5, कितना होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, 3.5, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.1 या 2.2 होता है, ठीक है, 2.1 मान लीजिए। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर पुल करता है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। इसके भी इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर पुल करता है, ऑक्सीजन के ऊपर आता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और दोनों हाइड्रोजन के पास क्या आ जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी क्या आता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या है, चार्ज है, इसके ऊपर पोलर है, तो ये वैसे कोई ज्यादा अच्छे से ज्यादा डिसॉल्व करे, हाईली सॉल्युबल वही होगा जिसके पास चार्ज हो। जैसे HCl, हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मान के 2.1 है, और क्लोरीन का कितना है, 3 है ना। तो क्या होगा, अब इसमें क्या समझते हैं हम, इसमें क्या समझते, इस क्लोरीन का कितना होगा, तो अब H, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, प्लस चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ पे HCl भी क्या है, यहाँ पे तो चार्ज इसके ऊपर भी हो रहा है। फिर अगर हम बात करें NH3 में, जिसके ऊपर भी चार्ज होता है, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या होता है, H2, हाइड्रोजन में दोनों के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, सेम होता है, पोलर नेचर का होता है। तो ये क्या होगा, ये नॉन पोलर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा। तो ये जब वाटर में हम लोग इसको डिसॉल्व करेंगे, तो गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इट डिसॉल्व इन वाटर ओनली इन स्मॉल एक्सटेंट, ये सब बहुत ही कम मात्रा में डिसॉल्व होगा। यानी कि गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डिसॉल्व इन वाटर ओनली इन स्मॉल एक्सटेंट, ये सब बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन क्लोरीन में, तो CO2, NH3, HCl आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये सब क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं वाटर के अंदर।
फिर अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, तो जैसे टेम्परेचर हीट इस पे मतलब हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम देंगे हीट, टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा कि जो जो ये होता है गैस जो होता है ना, वो एस्केप हो जाएगा, भाग जाएगा। जैसे गैस आ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और नेचर जब लाइक होता है, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, तो ज्यादा हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए नॉन पोलर है ये O2H2N2, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा हाईली, और जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होगा, सीधी सी बात है। ये दो फैक्टर समझ गए। अब तीसरा फैक्टर है प्रेशर, जो हम डिटेल से समझते हैं, जिसमें क्या होता है, हेनरीज लॉ भी समझाना है उसी में। तो पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर अभी हम बात कर रहे हैं किसका, हेनरी लॉ का। इसको आप कॉपी में सही से नोट डाउन कर लीजिए। इससे हम लाइट भी ऑफ कर दिए हैं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट तो देख लिए और नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट भी देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए क्या होता है, हम दो कंटेनर लेते हैं, ऊपर में पहले क्या है, ये लिक्विड है, फिर ऊपर से गैस डालते हैं, यहाँ भी गैस। एक में क्या करते हैं, थोड़ा कम प्रेशर डालते हैं, तो वहां पे देखते हैं क्या, तो जो रेट मतलब देखिए यहाँ से जो गैस है वो क्या हो रहा है, तो सॉल्यूशन के अंदर भी जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। तो जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। जैसे हम लोग क्या बात किए थे, सॉलिड एंड लिक्विड में भी देखे थे कि जब तक शुगर डिजॉल्व हो रहा था वाटर के अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, डिसोल्यूशन। तो यहाँ भी जब तक गैस जा रहा है लिक्विड के अंदर, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। और यहाँ से क्या होता है, तो लिक्विड भी ऊपर जा रहा है, प्रेशर यहाँ पे कम दिया है, एक ही पिस्टन दिया है। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखिए इसके बीच में ये पूरा एकदम तेजी से अंदर जाने लगता है। जैसे प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो हेनरी ने क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ भी न्यू इक्विलिब्रियम में भी क्या हो जाता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो यहाँ पे इसके लिए लॉ दिया था हेनरी ने, विलियम हेनरी ने 1803 में एक लॉ दिया। विलियम हेनरी ने कब लॉ दिया, 1803 में लॉ दिया। इन्होंने क्या कहा, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि आपको बताया है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, ये बताए थे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक वैसे यहाँ पे क्या होता है, तो द मास ऑफ गैस इन लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, एकदम सेम रहेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर के। यहाँ जैसे प्रेशर जितना बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है ना, तो ज्यादा वो डिसॉल्व हुआ है, सॉल्युबिलिटी बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मास ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम, मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। mg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यानी मास ऑफ गैस क्या होगा, यानी कि अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, वो किससे बढ़ेगा, तो प्रेशर ऑफ गैस। जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे ये मास बढ़ेगा। तो mg इक्वल टू क्या होगा, KH। KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वलिटी आएगा, इक्वलिटी हटाने पर हम लोग को कांस्टेंट देना पड़ेगा, कांस्टेंट यहाँ क्या हो जाएगा, KH। और KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। फिर mg मास ऑफ गैस हो गया, Pg क्या हो गया, प्रेशर ऑफ गैस, और KH क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट। आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन में बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ गैस, नंबर ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, तो दोनों मिला के सॉल्यूशन हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या पता चलता है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो प्रेशर की यहाँ पे आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं किससे, काई से, ग्रीक लेटर काई। काई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो काई इक्वल टू क्या होगा, K into P। K क्या होगा, कांस्टेंट, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वलिटी आया, कांस्टेंट लगा दिया गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, जबकि इस तरफ जाएगा तो 1/K हो जाएगा। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, काई इनटू KH। KH क्या होता है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे अगर हेनरी लॉ का बात करें तो हेनरी लॉ क्या होता है
the mass of gas in liquid at a constant temperature is directly proportional to the pressure of gas. ठीक है, अब द गैस इज इक्विलिब्रियम, तो mg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, pg के, mg इक्वल टू क्या होगा, kh into pg। ये पहले आप हेनरी लॉ समझ गए। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ बताएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, हेनरी लॉज एंड देयर एप्लीकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो वो भी करवाएंगे। पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट करवा देते, तो ये बात समझने के लिए था। यहाँ से आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए पूरा शुरू से लेकर अंत तक, तो फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ के ऊपर। ठीक है, अच्छे से इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का जो एप्लीकेशन है वो तीन एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे इसमें। एक तो देखेंगे इन कार्बोनेटेड बेवरेज, दूसरा देखेंगे इन द डीप सी डाइविंग, और तीसरा देखेंगे फंक्शंस ऑफ लंग। तीन इसका काम देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना इसको। तो पहले क्या करें, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, यानी कि क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के होता है। ठीक है, या मास ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि जैसे इंक्रीज करेंगे हम सॉल्युबिलिटी, इसमें चाहे वो सोडा वाटर हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, या किसी और भी बेवरेज में जो कार्बोनेटेड है, उसमें जब हम CO2 इंक्रीज करने का काम करेंगे तो बोतल को सील्ड करेंगे कितने, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर। जैसे हम खोलते हैं कि तुरंत गैस निकलता है CO2, तो जितना उसको बढ़ाने का जब प्रयास करेंगे तो उसको कितने क्या करेंगे, हाई प्रेशर पर सील्ड करेंगे। ये क्या है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हो गया। दूसरा क्या है, देखिए इन द डीप सी डाइविंग, तो देखिए डीप सी डाइविंग और स्क्यूबा डाइविंग डिपेंड अपॉन कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, तो जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है, मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो ये क्या हो गया, ये भी उसका एक एप्लीकेशन हो गया। फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई, thus both N2 and O2 will dissolve considerably the blood and the other body fluids. Oxygen is used for metabolism and N2 remain dissolved. ऑक्सीजन किस में यूज आता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन के लिए, एंड फॉर्म बबल। और नाइट्रोजन किस में आ जाता है, डिजॉल्व एंड फॉर्म बबल when diver come to atm pressure। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे किसका, तो इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स के फंक्शन में भी इसका काम आता है। कैसे आता है, तो when air enter the lungs, जैसे एयर नोज के थ्रू लंग्स में इंटर करती है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। तो जैसे ही पार्शियल प्रेशर हाई होता है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, और क्या बनाता है, फॉर्म करता है ऑक्सी होमोग्लोबिन या हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन टिश्यू इज लो। उस समय में पार्शियल प्रेशर जो टिश्यू का था वो लो होता है, O2 रिलीज फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन व्हिच इज यूटिलाइज्ड फॉर फंक्शन ऑफ सेल। तो ये तीन को जो था वो क्या था, एप्लीकेशन था किसका, हेनरी लॉ का। पहला हम लोग देखे कि कार्बोनेटेड बेवरेज में उसको बहुत ही हाई प्रेशर पर सील्ड किया जाता है जिससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो। दूसरा हम देखे कि इन द डीप सी डाइविंग, स्क्यूबा डाइविंग, और तीसरा हम देखे फंक्शन ऑफ लंग्स। आज की क्लास में हम लोग बात की सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड के बारे में। ठीक है, कल पढ़े थे सॉलिड इन लिक्विड के बारे में, तो दोनों सॉल्युबिलिटी कंप्लीट किए। हेनरी लॉ के बारे में भी पढ़े, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग और आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर, हेलोएल्केन, हेलोइडीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, चारों को बहुत डिटेल्स में पढ़ा दिए हैं। अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसका भी ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 था। इसका 4 क्लास हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। तो पूरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको भी अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।